And now we are going to study the laws of heredity. So the very first law is like begets like. This law states that children tend to be similar to their parents. The children of handsome parents tend to be handsome, but sometimes we see that white parents have black children and bright parents have less bright children. So this law is not universally true. तो हमारे पास 3 लॉज हैं हेरिडिटी के। उसमें सबसे पहला लॉ है हमारे पास लाइक बेगेट्स लाइक का। ये लॉ क्या कहता है कि जो चिल्ड्रन होता है, द चिल्ड्रन इज़ सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है। ये लॉ कहता है कि अगर हैंडसम पेरेंट्स हैं तो चिल्ड्रन भी हैंडसम होगा, अगर ब्राइट पेरेंट्स है तो चिल्ड्रन भी ब्राइट होगा। बट हम देखते हैं कि वाइट पेरेंट्स के ब्लैक चिल्ड्रन भी हो सकते हैं और ब्लैक पेरेंट्स के वाइट चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो लॉ है इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू। Then the second law is law of variation. This principle states that the children are not exact replicas of their parents. According to this law, white parents can have black offsprings and intelligent parents can have dull children. तो लॉ ऑफ वेरिएशन हमें क्या कहता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स की, और अगर वाइट पेरेंट्स हैं तो उनके ब्लैक ऑफस्प्रिंग्स भी हो सकते हैं, अगर इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं तो उनके डल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। तो ये लॉ को हम यूनिवर्सली ट्रू बोल सकते हैं बिकॉज हम ऐसे सिचुएशंस को देखते हैं हमारे आसपास सराउंडिंग्स में। देन द थर्ड लॉ इज़ लॉ ऑफ रिग्रेशन. If a parent has an extreme trait, for example very tall or very short, their offspring are likely to have a trait that is closer to the average height of population. तो जो लॉ ऑफ रिग्रेशन है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लॉ। इसको बहुत समझना ज़रूरी है कि अगर किसी पेरेंट के पास एक्सट्रीम ट्रेट है, जैसे कि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत छोटी है, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा दे आर लाइकली टू हैव अ ट्रेट दैट इज़ क्लोजर टू द एवरेज हाइट ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की एक एवरेज हाइट होगी वो हो जाएगी उनके बच्चे की, ऑफस्प्रिंग की। For example, extreme values traits in parents are likely to be less extreme in their offspring. Offspring tend to revert or regress towards the mean or average value of population. तो ये लॉ ऑफ रिग्रेशन हमें क्या कहता है कि हमारा अगर जो पेरेंट्स हैं वो उनके पास एक्सट्रीम ट्रेट्स हैं, जैसे उनकी हाइट है जो वो बहुत ज़्यादा है, लंबी है, तो उनके बच्चों की पॉपुलेशन की जितनी एवरेज हाइट होगी उतनी ही उनके ऑफस्प्रिंग्स की हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देख ली थी कि हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखने हैं हमने, हेरिडिटी और वी कैन से जेनेटिक फैक्टर्स, और हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखने हैं। इंट्रोडक्शन में हमने इसके बारे में देख लिया था और हमने हेरिडिटी की इंट्रोडक्शन भी समझ ली थी। इन अवर टुडेज़ वीडियो हमने 3 लॉज कवर कर लिए हैं हेरिडिटी के, एंड इन अवर अपकमिंग वीडियोस हम आर्गूमेंट्स करेंगे इन द फेवर ऑफ हेरिडिटी एंड सेम हम आर्गूमेंट्स करेंगे इन द फेवर ऑफ इन्वायरमेंट। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियोज़।